Welcome back to Tea Break. मुराद सईद साहब और इमरान खान साहब का जो रिश्ता आप लोग समझे थे ना मेरी उस वीडियो में, मेरा उससे ताल्लुक़ या मतलब वो नहीं था ना। ये रिश्ता है मुराद सईद और इमरान खान का जो रिश्ता रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा, वो भी नहीं मैंने पढ़ा कि मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ ना मैंने 2 से 3 बातें करनी हैं। एक सबसे पहली बात तो जो करनी है वो करनी है मुराद सईद और इमरान खान साहब के रिश्ते के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बात करनी है। दूसरी बात बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है और ये बात करनी है कि आप लोग वोट कास्ट करने जाएंगे तो उधर आपने बैलेट पेपर को किस तरह से मैनेज करना है, यानी किस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके उसमें बैलेट जो होगा बैलेट बॉक्स उसमें डालना है। तो चलें इस हवाले से भी बात करने हैं। दूसरी बात ये आप लोगों से करनी है कि आप लोगों ने अगर अभी तक फ़ैसला नहीं किया कि आप लोग किसको वोट देंगे तो फ़ैसला करना बहुत आसान मैं आपके लिए कैसे बनाता हूँ। तफसील से पहले वही रिक्वेस्ट जो करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। चलें बात करते हैं जी। सबसे पहले आपके सामने कि बैलेट पेपर को आपने किस तरह से फोल्ड करना है और किस तरह से बैलेट बॉक्स में डालना है। क्यों? ये देखें, ये आप लोगों के सामने ना एक पम्फलेट सा नज़र आ रहा है जिसमें ये नीचे आपके बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इंतखाबी निशान है और साथ में हल्का नंबर लिखा हुआ है। तो साथ में ये आपको नज़र आ रहा होगा इंतखाबी निशान है, बंदे का नाम है, हल्का नंबर है, ये लिखा हुआ है। इस तरह से ये एक सफ़े के ऊपर इधर 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 यानी हर सफ़े के ऊपर जो आपको 2 मिलेंगे ना सफ़े, एक मिलेगा सब्ज़ रंग का एक सफ़ेद रंग का, यानी 2 पेज होंगे, एक सब्ज़ रंग का एक सफ़ेद रंग का। सब्ज़ रंग का कौमी असम्बली का, सफ़ेद रंग का सूबाई असम्बली का। उसके ऊपर हर पेज के ऊपर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली जो है वो इंतखाबी निशान और साथ में जो है उम्मीदवार का नाम होगा। अब आपने करना क्या है, ये आपको स्टैंप नज़र आ रही होगी 9 डब्बे वाली इंतखाबी निशान के ऊपर लगी हुई। उधर जब आपको देंगे रोस्टम के ऊपर जाने के लिए, उधर जाके आपने वो स्टैंप अपने इंतखाबी निशान वाला जो आपका है उम्मीदवार, उसके ऊपर आपने स्टैंप लगानी है। स्टैंप लगाने के बाद जो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है वो ये है कि इसको फिर ऐसे फोल्ड करना है, ये इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड कर दिया। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर एक तय दोबारा से अब इस तरह लगानी है। ठीक है, ये लगा के अब इसको जाके आपने बैलेट बॉक्स में डाल देना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बात सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये पेज लिया क्योंकि ये घर में हमारे पेज बाहर से ऐसे थ्रो आउट करके गए हुए थे रात को। तो ये कोई मैं इनकी कंपेन नहीं कर रहा और ना ही, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला पेज पकड़ा कि इस तरह से आपने स्टैंप लगा के, तो ये चीज़ ख्याल कीजिएगा कि बंद इस तरह से करना है, इस तरह से बंद करना है। ठीक है, फिर दोबारा से देख लें, ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको, स्टैंप आपने लगा के इस तरह से बंद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। पहली फोल्ड इस तरह से करनी है। उसका मेन मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर तो स्टैंप 2 खानों में लग जाए तो वोट ज़ाया हो जाता है। तो एक ही खाने में स्टैंप लगनी चाहिए और एक खाने में जो स्टैंप लगेगी ना, जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, वही स्टैंप अगर स्याही छोड़ेगी भी तो उसी खाने की दूसरी तरफ लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि स्याही किसी और खाने में भी लग जाएगी, तो वो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, वो आपका वोट किसी को नहीं जाएगा। मैं दोबारा से ये सादे पेज के ऊपर आपको फोल्ड करके बताता हूँ कि इसको आपने इस तरह से ये बेंड करना है, ये यानी वर्टिकली बेंड करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं करना। पहले वर्टिकली बेंड करके बाद में हॉरिजॉन्टली बेंड करके उसके बाद आप इसको उस बैलेट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली बेंड नहीं करना,
क्यों नहीं बेंड करना, फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह आप बेंड करेंगे तो आपकी लगाई हुई स्टैंप जो है वो किसी और खाने में भी लग जाएगी और इस तरह से आपकी सारी मेहनत, वोट आपका ज़ाया चला जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने बाकी पॉइंट्स के ऊपर। बाकी पॉइंट्स में ये है कि देखिए, आज बिल्कुल लास्ट डे है, कल वोटिंग डे है, यानी 8 फरवरी है, जुमेरात है, आज बुध का दिन है, आज लास्ट डे है वोटिंग से पहले। आज के दिन कोई किसी किस्म की कैंपेन भी नहीं होगी, कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, ये एक रेस्ट डे है, ठीक है। तो कल वोटिंग के लिए ज़रूर आप लोग निकलिएगा, ज़रूर वोट कास्ट कीजिएगा। जिसको मर्ज़ी दें वोट, उसको वोट ज़रूर कास्ट करने निकलिएगा। हाँ, इतना मैं सिर्फ आप लोगों को मार्जिन दे सकता हूँ, ये मार्जिन दे सकता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपके हलके में वोट आप किसको दें, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है कि आप किसको वोट दें, तो उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक ये टेक्निक बता सकता हूँ कि फिर हलका वाइज ना सोचिएगा, ठीक है। फिर ये जमात वाइज सोच लीजिएगा। फिर किसको सोच लीजिएगा? जमात वाइज, यानी फिर हल्के का ना सोचिएगा, फिर जमात का सोच लीजिएगा कि आप मुल्क के लिए किस जमात को बेहतर या बेहतरीन समझते हैं, उसको आप वोट दीजिएगा। आप जमात इस्लामी को बेहतर समझते हैं, उसको दीजिएगा। आप PTI को बेहतर समझते हैं, उसके नामजद उम्मीदवार को दीजिएगा। आप नून लीग को बेहतर समझते हैं, आप PP को बेहतर समझते हैं, आप JUI को बेहतर समझते हैं, आप किसी को भी बेहतर समझते हैं, उसको फिर वोट दे दीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर कीजिएगा, किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दीजिएगा जिसके ऊपर आपको 100% यकीन ना हो, क्योंकि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं तो आपको फिर उसके हर अमल का, हर कदम का 100% ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप वोट दें, इस नीयत से दें कि ये जी अपना वोट बाद में PTI को देगा, वो दे नून लीग को दे, वो दे PP को दे, या अगर आप उसको दें वोट के ये बाद में अपना इल्हाक नून लीग के साथ करेगा, वो PTI के साथ कर ले या PP के साथ कर ले, या इसी तरह किसी और जमात का मसलन वो आज़ाद उम्मीदवार आप समझते हैं कि इसका इंतखाब जो है हो जाने के बाद ये अपना इल्हाक जो है वो किसी मजहबी जमात के साथ करेगा, वो सेकुलर के साथ कर ले। ये सारी चीज़ें ना बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। अब हम उस बात के ऊपर आते हैं इमरान खान और मुराद सईद की। अच्छा देखें, मुराद सईद साहब और इमरान खान साहब का जो रिश्ता आप लोग समझे थे ना मेरी उस वीडियो में, मेरा उससे ताल्लुक़ या मतलब वो नहीं था। ना मेरा वो रिश्ता बताना मकसूद था कि जो रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि इमरान खान का और मुराद सईद का ये रिश्ता है। मुराद सईद और इमरान खान का जो रिश्ता रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा, वो भी नहीं मैंने पढ़ा कि मैं आपको बता सकता कैसा था, वो भी सुनी सुनाई बात है ना। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी शायद ना पढ़ा हो, आप लोगों ने भी सुनी सुनाई बात देखी हो, और उसके ऊपर फिर मुझे अजीब अजीब से कमेंट करने लग गए आप लोग। ऐसा नहीं बनता था, आप लोगों को देखना चाहिए था। मैंने इस रिश्ते की बात की थी कि हर कोई जो ओन करने की कोशिश करता है, जी मैं बड़ा सक्का हूँ फलाने का, मैं बड़ा सक्का हूँ इमरान खान का, वो उनका सगापन जो है वो सगापन नज़र आता है। कब नज़र आता है? उस वक़्त नज़र आता है जब वो अपने सगेपन से बिल्कुल हट जाते हैं। किस तरह हटते हैं वो मैंने आपके सामने उससे अगली वीडियो में बता दिया था, फयाजुल हसन चौहान का बता दिया था। मैंने ठीक इसी तरह इसका भी बताया था कि मुराद सईद वैसे तो बड़े सगे बन रहे हैं, लेकिन किस तरह के सगे हैं कि जब मुश्किल वक्त आया है तो खुद भाग के कहीं और चले गए हैं। वो है ही नहीं जमात के साथ, या तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ जो है वो सजा भुगत रहे होते हैं ना, या उनके साथ होते। मेरा मकसद कहने का ये था, आप लोगों ने बात पता नहीं किस तरफ से किस तरफ लेकर गए और मुझे अजीब अजीब से कमेंट करते रहे। बहरहाल जी, जिस तरह भी है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट तो किए ना, करते रहे बिल्कुल ज़रूर। मैं फिर भी आप लोगों के साथ, लेकिन जवाब देना भी तो मेरा हक है ना, वो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस वीडियो में आपको जवाब दे दूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।